हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब। फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रूट वर्ड। क्या है अपना? रूट वर्ड। फ्रेंड्स, रूट वर्ड की अपन ने ऑलरेडी 2 क्लास कर ली, ये अपनी तीसरी क्लास है और आज का अपना रूट वर्ड है वो है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? फियर। इसी फोबिया को आप हिंदी में क्या बोल देते हो? डर। क्या बोलते हो? डर। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करवाई है। क्या थी आपकी? एक तो थी साइड। क्या थी? साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर। क्या होता है? मर्डर। MURDER। ठीक है, जिसको आप क्या बोल देते हो? हत्या। ठीक है, और एक और करवाया है मैंने आपको। ठीक है, एक और करवाया है, वो क्या था आपका? ग्राफी। क्या था आपका? ग्राफी। और ग्राफी को आप क्या बोल देते हो? राइटिंग। क्या बोल देते हो? राइटिंग। WRITING, जिसको आप बोलते हो लेखन। क्या बोल देते हो? लेखन या लिखना, या आप क्या बोलते हो? किसी चीज को क्या करना? चित्रित करना। तो फ्रेंड्स, अपन डायरेक्ट चलते हैं नंबर 1 पे कि आज के अपने क्या क्या रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। नंबर 1 से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है आपके। देखो, लिखा हुआ है एक्रोफोबिया, या क्या लिखा हुआ है? हिप्सोफोबिया। ठीक है, इसका मतलब एक्रो और हिप्सो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना, एक्रो या आपका हिप्सो, HYPSO, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है सेम। दोनों का मतलब क्या होता है आपका? सेम। और इसको अपन क्या बोल देंगे? हाइट। अपन इसको क्या बोल देंगे? हाइट। ठीक है, हाइट जिसको आप क्या बोल देते हो? ऊंचाई। जिसको आप क्या बोल देते हो? ऊंचाई। या कहने का मतलब आपके क्या हो जाएंगे? हाई प्लेस, कोई ऊंची जगह या ऊंचे स्थान। तो आपने क्या देखा? यदि आपको एक्रो या हिप्सो बोले तो आपको हाइट से या हाई प्लेसेस से आपको क्या हो रहा है? फियर हो रहा है। क्या हो रहा है? फियर। तो अपन उसको क्या बोल देंगे? एक्रोफोबिया। हाइट या हाई प्लेसेस को आप क्या बोलते हो? ऊंचाई या ऊंची जगह है, ऊंचाई बोल देते हो। और फियर को क्या बोल देते हो? डर बोल देते हो। तो ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना या ऊंचे स्थानों से डर लगना, उसी को अपन क्या बोल देंगे? एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया। ठीक है, आपके कैसे वन वर्ड आएगा या आपको कैसे पूछा जाएगा? वन वर्ड नहीं, आपको सिनोनिम भी आ सकता है, एंटोनिम भी आ सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, अपने को बेसिक क्या पता होना चाहिए? मीन पता होना चाहिए कि वर्ड का मीन क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है आपके। फियर ऑफ हाई प्लेसेज। ठीक है, ऊंचे स्थानों से क्या होना? आपको डर लगना। ठीक है, फियर यानी क्या होता है? डर। ऑफ यानी क्या होता है? का। ठीक है, और हाई प्लेसेज बोले तो ऊंचे स्थान। ठीक है, ऊंचे स्थान नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? प्लेसेज, तो ऊंचे स्थानों, ऊंचे स्थानों का डर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 2। देखो अपना 2 नंबर क्या लिखा हुआ है? एरोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? एरोफोबिया। फ्रेंड्स, आपका एरो किससे, ये एरोफोबिया किससे बना हुआ है? एरो प्लस फोबिया। एरो प्लस फोबिया। फोबिया का आपको पता ही है। अपन किस पे गौर करेंगे? सीधा का सीधा अपन एरो पे करेंगे। किस पे करेंगे? एरो पे। तो एरो का रिलेटेड हो, एरो का आपका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? एयर से। और एयर को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं? हवा। क्या बोल देते हैं? हवा। अब हवा जो है, ठीक है, या तो आपको हवा में डर लगना, तो आप हवा से ऐसे नहीं डरोगे जब आप क्या करोगे? एयर में क्या करोगे? ट्रेवल। एयर में क्या कर दोगे आप? ट्रेवल। बोले तो आप यदि हवाई यात्रा करते हो और उससे आपको डर लगता है, ट्रेवल को अपन क्या बोल देंगे? यात्रा। क्या बोल देंगे? यात्रा। यदि आपको एयर में यात्रा करने से डर लगता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। लिखा हुआ कैसे रहेगा वो भी अपन देखते हैं। फियर ऑफ एयर ट्रेवल। फियर ऑफ एयर ट्रेवल। ठीक है, फियर यानी डर। फियर यानी क्या हो गया? डर। ठीक है, ऑफ यानी का, एयर बोले तो हवा। ठीक है, और ट्रेवल बोले तो यात्रा। ठीक है, हवाई यात्रा, या कहने का मतलब हवाई यात्रा। हवाई यात्रा का यदि आपको डर लग रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे? एरोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ है? एपीफोबिया। क्या लिखा हुआ है? एपीफोबिया। वर्ड को अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अपने को समझ में आया एपी प्लस फोबिया। क्या हो गया अपना? एपी प्लस फोबिया। फ्रेंड्स, याद रखना, जो ये आपका एपी है, क्या है? एपी। एपी किसके लिए आता है? एपी आता है आपका बीज के लिए। बीज बोले तो मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, किसके लिए आता है? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी या मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, उससे यदि आपको डर लग रहा है तो आप क्या बोलोगे? मधुमक्खियों से डर। क्या बोलेंगे? मधुमक्खियों से डर। ठीक है, देखो आपको एपी के और चीजें भी आपको पूछी जा सकती है एपी के साथ में। ठीक है, एपीएरी। एपीएरी बोले तो एक ऐसा स्थान जहां पे किसको रखा जाता है? मधुमक्खियों को रखा जाता है। ये किसके लिए आता है? प्लेस के लिए। बोले तो ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको क्या बोल देंगे? एपीएरी। उसके साथ में एक चीज और आती है जिसको अपन बोलते हैं पालना, जिसको बोलते हैं कल्चर।
ठीक है। यदि आप किसको पाल रहे हो, एपी बोले तो मधुमक्खियों को पाल रहे हो, तो आप उसको क्या बोल दोगे, एपीकल्चर। तो एक में अपनी 3 क्लियर हो गए। देखो क्या क्या है, एपीफोबिया बोले तो मधुमक्खियों से डर, एपेरी बोले तो मधुमक्खियों के रहने का स्थान, और एपीकल्चर बोले तो मधुमक्खियों को पालने का तरीका। सीधा का सीधा चलते हैं अपनी इसके वन वर्ड पे कि ये कैसे पूछा जा सकता है अपने को। देखो क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ बीज, फियर ऑफ बीज, आप इसको क्या बोल दोगे, मधुमक्खियों से डर, और उसी को अपन क्या बोल देंगे, एपीफोबिया। ठीक है, इसमें आप मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर 4 पे। देखो क्या लिखा हुआ आपका, क्रोमो, क्या लिखा हुआ है, क्रोमो। फ्रेंड्स क्रोमो आपका निकला हुआ है किससे, ठीक है, क्रोम या क्रोमो, क्रोम, क्रोम, क्रोमे या क्रोमो, इन सब का मतलब होता है कलर, COLOR या COLOUR, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, रंग बोल देते हो। क्या बोल देते हो, रंग। यदि आपको रंग से क्या लग रहा है, डर, क्या लग रहा है, डर, तो आप उसको क्या बोल दोगे, क्रोमोफोबिया। आप उसको क्या बोल दोगे, क्रोमोफोबिया। याद रखना, यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है कि फियर ऑफ कलर, देखो नेक्स्ट, पहले तो आप इतना ही समझ लो कि क्रोमोफोबिया का मतलब होता है रंग से डर लगना। लेकिन यदि आपको क्या पूछा हुआ जाए, फियर ऑफ कलर्स, कलर नहीं आए यहाँ पे, क्या है, कलर होगा तो क्या होगा, क्रोमोफोबिया। यदि मान लो आपको कलर्स लिखा हुआ आ जाए तो देखो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, COLOUR। ये तो क्या था, कलर यानी रंग, और कलर्स, फ्रेंड्स कलर्स को अपन बोलेंगे फ्लैग। क्या बोल देंगे, फ्लैग। और इसी फ्लैग को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, झंडा। क्या बोल देते हैं, झंडा। याद रखना, कलर क्या होता है आपका, रंग होता है, और कलर्स का मतलब होता है झंडा। ठीक है, तो आपने देखा फियर ऑफ कलर, तो आप इसको क्या बोल दोगे, क्रोमोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 5। किस पे चलेंगे, नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ क्या, नंबर 5 बोले तो 5वें पे। उधर था क्रोमो, इधर क्या है, क्रोनो। क्या है, क्रोनो, CHRONO। ठीक है, क्रोन या क्रोनो। क्रोनो का आपका संबंध होता है टाइम से। किससे संबंध होता है, टाइम से, जिसको आप क्या बोल देते हो, समय। क्या बोल देते हो, समय। और फ्रेंड्स एक बात याद रखना, यदि आप टाइम की बात करते हो तो ये टाइम कैसा आना चाहिए आपका, सीक्वेंस में। उसी को क्या है, आप क्रोनो बोलोगे। कैसे आना चाहिए, सीक्वेंस। और सीक्वेंस को आप क्या बोल देते हो, क्रम। सीक्वेंस को आप क्या बोल देते हो, क्रम। यदि आपको टाइम से डर लग रहा है, ठीक है, या आपको सीक्वेंस से डर लग रहा है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, क्रोनोफोबिया। क्या बोल दोगे, क्रोनोफोबिया। देखते हैं अपन इंग्लिश में कैसे आएगा ये, फियर ऑफ टाइम, फियर ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलोगे, क्रोनोफोबिया। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, CHRONOLOGY। एक देखो क्या होती है, क्रोनोलॉजी। फ्रेंड्स क्रोनो का आप मतलब जानते ही हो, ठीक है, क्रोनो का मतलब क्या होगा, टाइम। ठीक है, और आपने ये क्या लिख दिया, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या करना, स्टडी करना। ठीक है, तो कुछ भी आपके चीज लिखी हुई है वो किस हिसाब से लिखी हुई है, जैसे जैसे घटनाएं घट गई, ठीक है, और उसको आपने कैसे लिख दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बोले तो, ठीक है, किसी भी घटना का या घटनाओं का जैसे जैसे वो घटित हुई है उसी हिसाब से उसका अध्ययन करना, उसी को क्या बोलेंगे अपन, क्रोनोलॉजी। डायरेक्ट अपन चलते हैं नंबर 6 पे। तो आपने एक नया रूट वर्ड देख लिया, क्या, क्रोनोलॉजी, और लॉजी का मतलब क्या होता है, आपके स्टडी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 6 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, आपका जो क्लोस्ट्रो होता है, CLAUSTRO, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई बंद जगह। क्या होती है आपकी, बंद जगह, या आपकी कोई घिरी हुई जगह, तो अपन क्या बोल देंगे, एनक्लोज्ड। ठीक है, देखो स्पेलिंग यहां पे सही नहीं लिखी मैंने, NCLOSED, एनक्लोज्ड। ठीक है, और जगह को अपन क्या बोल देते हैं, प्लेस। ठीक है, एनक्लोज्ड प्लेस, या अपन क्या बोल देते हैं, कन्फाइंड। क्या बोल देते हैं, कन्फाइंड प्लेस। ठीक है, तो यदि आपको किसी एनक्लोज्ड प्लेस या कन्फाइंड जगह से आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रोफोबिया। देखते हैं लिखा हुआ कैसे आएगा, फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस बोले तो घिरे हुए स्थान से क्या लगना, आपको डर लगना। एनक्लोज्ड बोले तो गिरा हुआ या बंद, और प्लेस बोले तो जगह, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रोफोबिया। अपन चलते हैं नंबर 7 पे। देखो क्या लिखा हुआ आपके, कोप्रोस्टेसोफोबिया। ठीक है, कोप्रोस्टेसोफोबिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोप्रोस्टेसो जो आपका होता है, कोप्रोस्टेसो, ठीक है, ये होता है आपका कब्ज से रिलेटेड। किससे होता है, कब्ज से। और कब्ज को आप क्या बोल देते हो, कॉन्स्टिपेशन। क्या बोल देते हो, CONSTI, कॉन्स्टिपेशन, PATION। कॉन्स्टिपेशन को आप क्या बोल देते हो, कब्ज बोल देते हो। यदि आपको कब्ज से डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है,
कब्ज से डर लग रहा है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, कोप्रोस्टेसोफोबिया। ठीक है, लिखा हुआ देखो कैसे आएगा आपके, फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का डर बोले तो क्या बोल देते हो, कोप्रोस्टेसोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 8, देखो क्या लिखा हुआ है, साइनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है आपके, साइनोफोबिया। ठीक है, यदि कहने का मतलब आपको किससे डर लग रहा है, कुत्तों से। ठीक है, CYNO, CYNO इसका मतलब क्या होता है, डॉग या डॉग्स। ठीक है, यदि आपको, ठीक है, कुत्ते से या कुत्तों से डर लग रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, आप फ्रेंड्स उसको बोल दोगे साइनोफोबिया, साइनोफोबिया। क्योंकि फोबिया का मतलब होता है फियर और साइनो का मतलब होता है डॉग या डॉग्स। देखो क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर। ठीक है, साइनोफोबिया। ठीक है, कुत्तों से डर तो देखो आम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कुत्ते होते हैं ना, अपने को थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 9, देखो क्या लिखा है आपके फ्रेंड्स, लिखा हुआ है डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में, जब मैं आपको पिछला वीडियो बता रहा था तब मैंने आपको डेम या डेमो बताया था कि नहीं बताया था। और डेम का मतलब किससे होता है, डेम का मतलब होता है पीपल से। किससे होता है, पीपल। पीपल बोले तो क्या होते हैं आपके, लोग। क्या होते हैं, लोग। अरे जब आपको लोगों से डर लगेगा तो लोग मिलके क्या बना देंगे, भीड़ बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और इसी भीड़ को अपन क्या बोलते हैं, क्राउड, CROWD, क्या बोल देते हैं, क्राउड। तो अपन ने क्या देखा, डेम या डेमो, डेम या डेमो, और आगे क्या है, फोबिया। तो आपने क्या देखा, लोगों से डर बोले तो किससे डर, क्राउड से डर। या क्या देखा आपने, ओक्लोफोबिया, इसका मतलब भी क्या होता है आपकी, क्राउड होता है। ठीक है, तो ओक्लोफोबिया या डेमोफोबिया का मतलब क्या होता है, भीड़ से डर या क्राउड से डर। देखो मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, पिछली बार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डेमोग्राफी। ठीक है, ठीक है, तो यदि आप लोगों के बारे में लिख रहे हो या राइटिंग कर रहे हो या उनको चित्रित करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। जबकि लोगों से डर लग रहा है आपको या भीड़ से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल देते हो, डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 तो आपका यही है। तो आपका ये क्या ना, ये तो इसे लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ क्राउड्स। ठीक है, क्राउड्स नहीं रहेगा, फियर ऑफ क्राउड रहेगा आपके। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अपन जो चलने की कोशिश करेंगे कौन सी में, नंबर 10 में। देखो अपना नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, इस, ठीक है, एसोप्ट्रोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एसोप्ट्रोफोबिया। देखो फ्रेंड्स आपका थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में क्या है, इसका अपने को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसको अपना ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपके, EISOPTORO। ठीक है, PTRO, यहाँ पे टी और है, वापस लिख देते हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, EISOPTRO। ठीक है, एसोप्ट्रो, क्या बोल देंगे, एसोप्ट्रो। ठीक है, और एसोप्ट्रो को क्या बोल देते हैं अपन, इसका मतलब होता है आपके मिरर। क्या होते हैं आपके, मिरर। मिरर जिसको आप क्या बोल देते हो, शीशा या कांच बोल देते हो। ठीक है, वो एक आपका गाना था ना, ठीक है, शीशे का था दिल मेरा, तो वही वाला ये क्या है आपका, मिरर है। क्या है, मिरर। यदि आपको किससे डर लग रहा है, मिरर से डर लग रहा है तो उसी को अपन क्या बोल देंगे, एसोप्ट्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ मिरर्स। ठीक है, मिरर्स से यदि आपको डर लग रहा है तो आप क्या बोल लोगे, ठीक है, एसोप्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 1111 पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, EMETOPHOBIA। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं, EMETO। ठीक है, देखो आपको मैंने एक बार जब वन वर्ड में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एमेटिक। क्या बताई थी, एमेटिक। एमेटिक क्या होता है आपके, एक दवा होती है जो आपको उल्टी करने के लिए, एमेटिक बोले तो उल्टी करने के लिए आपको क्या करती है, प्रेरित करती है। उल्टी करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। उल्टी क्यों करवाई जाती है, जैसे मान लो किसी ने यदि पॉइजनस आइटम खा लिया, उसको क्या करवाएंगे अपन, उल्टी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, सो दैट उस पॉइजन का इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एमेटिक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमेटो। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है आपकी उल्टी, जिसको आप क्या बोल देते हो, वोमिटिंग। बोलो हाँ या ना, क्या बोल देंगे अपन, वोमिटिंग, जिसका मतलब भी क्या होता है आपकी उल्टी या के। ठीक है, तो यदि आपको उल्टी से डर लग रहा है, ठीक है, उल्टी का फियर है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एमेटोफोबिया। आप क्या बोल दोगे उसको, एमेटोफोबिया। देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा आपके, फियर ऑफ वोमिटिंग, फियर ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग का डर क्या होता है आपके, एमेटोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर
12 पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंटोमोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एंटोमो। फ्रेंड्स याद रखना जो आपका एंटोमो होता है, क्या होता है एंटोमो, ये लो ENTOMO, इसका मतलब होता है इंसेक्ट। क्या होता है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, कीड़े। क्या बोलते हो, कीड़े। अरे कीड़े मकोड़े आप जानते हो कि नहीं जानते हो, वही होता है आपका, ठीक है। यदि मैं आप क्या लिख रहा हूं, एंटोमो। क्या लिख रहा हूं, एंटोमो। और यदि मुझे कीड़ों का अध्ययन करना तो मैं क्या लगा दूंगा, लोजी। और यदि उनसे आपको डर लग रहा है तो आप क्या बोल दोगे, फोबिया। यदि कीड़ों से क्या लग रहा है, आपको डर लग रहा है, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे, फोबिया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और यदि आपको इसी फोबिया का क्या करना, इन्हीं कीड़ों का आपको क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी को अपन क्या बोल देते हैं, लोजी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसको आप क्या बोल दोगे, एंटोमोलॉजी। याद रखना, कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, और कीड़ों से डर क्या हो गया आपका, एंटोमोफोबिया। दोनों का मतलब यही रहेगा। लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात एक है, यदि आप कीड़ों का मर्डर करते हो तो आप क्या लगा दोगे, मर्डर के लिए साइड। क्या लगा दोगे, साइड। याद रखना फ्रेंड्स, एंटोमोसाइड या ठीक है, ये नहीं लगाएंगे अपन, क्या बोल देंगे, इंसेक्टिसाइड। क्या लगा देंगे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। आपको यदि कीड़ों का मर्डर करना हो तब तो आप बोलोगे इंसेक्टिसाइड। यदि आपको उनका डर लग रहा है तो बोलोगे एंटोमोफोबिया। और यदि उनका अध्ययन करना है तो क्या बोलोगे, एंटोमोलॉजी। डायरेक्ट चलते हैं फ्रेंड्स अपन, ठीक है। इसका कैसे लिखा हुआ रहेगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फियर ऑफ इंसेक्ट्स, ये तो आपके क्या है, सीधी सी बात है, नंबर 13 पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एरोटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, एरोटोफोबिया, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एरोटो का मतलब होता है EROTO, ठीक है। इसका मतलब होता है सेक्स। किससे होता है, सेक्स, ठीक है, इंटीमेट होना, ठीक है। यदि आपको सेक्स से क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। डर को अपन क्या बोल देंगे, फियर। अरे फियर को डर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोला बिल्कुल बोलेंगे। और इसी को अपन ने हिंदी में क्या लिख दिया, सॉरी इंग्लिश में क्या लिख दिया, फोबिया। यदि आपको क्या लगता है, सेक्स से डर लगता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एरोटोफोबिया। क्या बोल देंगे, एरोटोफोबिया। अपन ने इससे पहले जो ग्राफी वाला था उसमें भी अपन ने क्या ना, एक इसका वो किया था, एक अपन ने वन वर्ड किया था, उसमें भी अपन ने एक वर्ड लिखा था, ठीक है। तो आप याद रखना, एरोटोफोबिया का मतलब क्या होता है, सेक्स से डर लगना है, फियर ऑफ सेक्स, उसी को अपन क्या बोल देंगे, एरोटोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर 14। देखो क्या लिखा हुआ है, गेमोफोबिया। GAMOPHOBIA। फ्रेंड्स याद रखना, GAM, ठीक है, गेमो मान लो या गेमी मान लो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपके, गेमो या गेमी का मतलब आपके क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपके मैरिज। क्या होता है, मैरिज। और उसी को आप हिंदी में क्या बोल देते हो, शादी। क्या बोल देते हो, शादी। यदि आपको शादी से डर लग रहा है, क्या लग रहा है, शादी से डर लग रहा है, ठीक है, और डर को अपन क्या बोल देंगे, फियर या फोबिया, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, गेमोफोबिया। क्या बोल दोगे, गेमोफोबिया, ठीक है। और देखो गेमो या गेमी मैंने आपको पहले भी बताया था। कब बताया था, यदि किसी की नई नई शादी होती है तो उसको क्या बोल देंगे, नियोगेमिस्ट। क्या बोल देंगे, नियोगेमिस्ट। नियो का मतलब भी क्या होता है, न्यू। नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। ये गेमी या गेमो को अपन क्या बोल देते हैं, मैरिज। क्या बोल देते हैं, मैरिज। और देखो IST किसके साथ में लगाते हैं, IST मतलब जिसके साथ में ये काम हुआ है, अर्थात जिसकी न्यू मैरिज हुई है, ठीक है। बहुत सारी जिसकी हुई है उसको क्या बोल देंगे, पोलीगेमी। क्या बोल देंगे, पोलीगेमी। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीजों की कैसी स्टडी करनी है, कंपेरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है। तो गेमोफोबिया का आपने क्या देखा, देखो देखते हैं कैसे लिखा हुआ रहेगा आपके, फियर ऑफ मैरिज। बोले तो मैरिज से डर क्या होता है आपका, गेमोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 15 पे। देखो सबसे पहले मैंने देखा ग्रेफोफोबिया, ठीक है, ग्रेफोफोबिया, ठीक है, यही है ना अपना ग्रेफोफोबिया। फ्रेंड्स ग्रेफोफोबिया क्या होता है, मैंने आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, GRAPHY। क्या होता है, GRAPHY। ग्राफी को अपन क्या बोल देते हैं, राइटिंग। क्या बोल देते हैं, राइटिंग। और फ्रेंड्स राइटिंग को अपन क्या बोलते हैं, लेखन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या किसी चीज को क्या करना, चित्रण करना या चित्रित करना, लेखन या चित्रण, इसी को अपन क्या बोल देंगे, राइटिंग। देखो ये भी आपके रूट वर्ड है और फोबिया भी आपके क्या है, रूट वर्ड। यदि आपको किससे ग्राफ या ग्राफी से क्या लग रहा है, आपको डर लग रहा है या फियर लग रहा है, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ग्राफोफोबिया। बोलो कोई दिक्कत, दोनों के दोनों आपके रूट वर्ड एक ही जगह आ गए, ठीक है। ये मतलब होता है आपका रूट वर्ड का। ये आपको इतना इजी में है ना, इतना इजी रहेगा कि आप किसी भी चीज को आराम से, किसी भी वर्ड को अच्छे से और बढ़िया से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, यदि आपको रूट वर्ड का क्या है,
ठीक ठाक नॉलेज है। रूट वर्ड की अपनी क्या है ना बहुत सारी क्लासेज रहेगी, उस क्लासेज में आपको एक एक करके हम सारी की सारी चीजें बता देंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं 16 पे। देखो सबसे पहले इसको क्या देखा आपने, फियर ऑफ राइटिंग बोले तो, ठीक है, राइटिंग से या लिखने से डर। अपन चलते हैं नेक्स्ट 16 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, GYMNOPHOBIA, ठीक है, GYMNOPHOBIA। देखो फ्रेंड्स ध्यान से यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो ये किससे बना हुआ है, GYMNO, ठीक है, ठीक है, और ये खुद किससे बना हुआ है, GYM, किससे बना हुआ है, GYM, जिसको आप क्या बोल देते हो, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, जिम या जिम, अरे आप इसको बोलते हो एक्सरसाइज करना या अभ्यास करना, ठीक है। इसी से तो आपकी जिम्नास्टिक बनी हुई है ना, बोला इसी से बिल्कुल बनी हुई है। यदि आप करते हो तो आप कैसे कपड़े पहनते हो, बोला बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब आपके जो कपड़े होते हैं वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्या रहेंगे, कम रहेंगे। यदि किसी के कपड़े कम रहेंगे तो अपन उसको क्या बोल देंगे, न्यूड, क्या बोल देंगे, न्यूड, ठीक है। और नंगा होना, ठीक है, न्यूड को क्या बोलते हैं, नंगा होना या कपड़े नहीं होना, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं अपन, न्यूडिटी, क्या बोल देते हैं, न्यूडिटी, न्यूडिटी बोले तो नंगापन। यदि आपको नंगेपन से डर है तो आप उसको क्या बोल दोगे, जिम्नोफोबिया, क्या बोल दोगे, जिम्नोफोबिया। देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ न्यूडिटी, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिम्नोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ न्यूडिटी, ना कि आपको फियर ऑफ एक्सरसाइज। अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपका थोड़ा सा क्या है, हटके है, ठीक है। इसका डायरेक्ट मीन नहीं लिया गया है, इसका डायरेक्ट मीन नहीं लिया गया है, इसका क्या है ना थोड़ा सा आपका क्या किया गया है, थोड़ा सा आपके इडिमेटिक तरीके से दिया गया है। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं जिनोफोबिया, GYNO, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, GYNOPHOBIA। फ्रेंड्स इसका है ना, इसका, ठीक है, इसका जीन नहीं होता, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया, जीनो नहीं होता, इसका होता है गाइनो। क्या होता है, गाइनो। और इसका मतलब होता है आपका किससे, विमन, WOMEN, ठीक है, ज्ञानो। वापस देखने, ज्ञानोफोबिया का मतलब होता है किससे, वुमन। वुमन बोले तो आपकी क्या होती है, स्त्री, ठीक है। स्त्री कुछ भी कर सकती है, ये स्त्री कुछ भी कर सकती है, ये वही वाली स्त्री है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, विमन। यदि आपको औरतों से डर लग रहा है तो आप क्या बोल दोगे इसको, सॉरी गाइनोफोबिया, ठीक है। आपने देखा होगा ना, यदि औरतों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, गायनिक बोलते हैं कि नहीं बोलते। और यदि आपको औरतों से डर लगता है तो उसको क्या बोल देंगे, गाइनोफोबिया। देखो लिखा हुआ कैसे रहेगा, फियर ऑफ वीमेन, फियर ऑफ वीमेन, जिसको किससे डर लगता है, औरतों से डर लगता है, उसको क्या बोल देंगे, गाइनोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 18 पे। क्या लिखा हुआ है आपके, हेमोफोबिया, HAEMO। क्या लिखा हुआ है आपके, HAEMO, याद रखना, HAE, ठीक है, HAEMO, ठीक है। इसका पूरा वर्ड बनता है आपके HAEM या O, ये याद रखना। ये तो आपके ये वाला आ जाए, हिम आ जाए या क्या आ जाए, हिमो। यदि आपको ये वाला वर्ड दिया हुआ रहे तो फ्रेंड्स उसका मतलब होता है ब्लड। क्या मतलब होता है, ब्लड। और ब्लड को आप क्या बोल देते हो, खून, क्या बोलते हो, खून। यदि आपको खून से क्या हो रहा है, डर लग रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हीमोफोबिया। आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना है कि नहीं सुना, बोला बिल्कुल सुना हुआ है। तो वो भी क्या होता है, यही होता है आपका। देखो यहां से कटेगा वो वर्ड आपका HAE, ठीक है, हीमो, ठीक है। और आप आगे क्या लिख दो, GLOBIN, हीमोग्लोबिन। तो आपने क्या देखा, HAEMO का मतलब क्या होता है, हीमो का क्या मतलब होता है, हीम या हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, क्या होता है, ब्लड। और उसी को आप क्या बोल दोगे, इंग्लिश में क्या बोल दोगे, हीमोफोबिया। लिखा हुआ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फियर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 19, हेप्टोफोबिया। क्या बोल देंगे, हेप्टोफोबिया। याद रखना, हेप्टो का मतलब होता है टच, ठीक है, हेप्टो, हेप्टो का मतलब क्या होता है आपके, टच, क्या होता है, टच। और टच को क्या बोल देते हो, ठीक है, छूना, क्या बोल देते हो, टच मी नोट। एक आती है ना आपके वो, ठीक है, आती है ना, टच मी नोट बोले तो एक छुई मुई का जो आपका आते हैं ना, पेड़ सा जो आता है, पेड़ या जिसको आप बेल बोलते हो, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, टच मी नोट, ठीक है। और हेप्टो आपको क्या बोलते हो, हेप्टो को आप बोलोगे टच, जिसको आप बोलते हो छूना। यदि आपको छूने से डर लगता है, किससे डर लगता है, छूने से डर लगता है, तो फ्रेंड्स उसको अपन क्या बोल देंगे, हेप्टोफोबिया। यहां से ये निकला हुआ है किससे, हेप्टो, और ये अलग हो गया आपका फोबिया। नेक्स्ट अपन देखो, नेक्स्ट चलने से पहले क्या लिखा रहेगा, फियर ऑफ टच, टच से डर। उसी को अपन क्या बोल देंगे, उसी को अपन फ्रेंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्टोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं 20 पे,
ठीक है। हिप्पोफोबिया, क्या लिखा आपने, हिप्पोफोबिया। हिप्पो क्या होता है, हिप्पोपोटेमस होता है कि नहीं होता, लेकिन याद रखना यहाँ पे जब आपको हिप्पो का डर लगता है तो वो हिप्पो आपका वो हिप्पोपोटेमस बोले तो दरियाई घोड़े वाला नहीं होता, ठीक है, दरियाई घोड़ा नहीं होता, आप नॉर्मली घोड़ा लिख देना। और नॉर्मल घोड़े को आप क्या बोलते हो, हॉर्स, क्या बोल देते हो, हॉर्स। और हॉर्स को अपन क्या बोल देते हैं, घोड़ा, क्या बोल देते हो, घोड़ा। यदि आपको किससे डर लग रहा है, घोड़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, घोड़े से डर को क्या बोल देते हैं, हिप्पोफोबिया, क्या बोल देंगे, हिप्पोफोबिया। और फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था हिप्पोपोटेमस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा, लेकिन ये दरियाई घोड़ा नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे, ओनली हॉर्स लेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, घोड़ा। और आप इंग्लिश में क्या बोल दिया आपने, हिप्पोफोबिया बोले तो घोड़े से डर लगना कैसे लिखा हुआ रहेगा, HOR, देखो ये सही नहीं लिखा हुआ, HORSE, क्या लिखा हुआ है, हॉर्स, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे ई है, ठीक है। यदि आपको घोड़ा या घोड़ों से डर लगता है तो आप क्या बोल दोगे, हॉर्सेज, क्या बोल दोगे, हॉर्सेज, ठीक है। चलते हैं अपन नंबर 21 पे, देखो क्या लिखा हुआ, हाइड्रोफोबिया, क्या लिखा हुआ, हाइड्रो। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका, हाइड्रो का मतलब होता है आपका वाटर, ठीक है, क्या होता है, वाटर। पानी से डरना, किससे डरना, पानी से डरना। वाटर को आप हिंदी में क्या बोल देते हो, पानी। यदि आपको पानी से डर है तो आप क्या बोल दोगे उसको, हाइड्रोफोबिया, क्या बोल दोगे, हाइड्रोफोबिया। फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया किन के होता है, जिनको कुत्ता काट जाता है ना, उन्हीं के होता है पानी से डर, होता है कि नहीं होता, वही होता है आपका हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, क्या बोल दोगे, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 22 पे, देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोफो, ठीक है, हाइड्रोफोबोफोबिया। ये लो आपके क्या हुआ है, उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या देखा, हाइड्रो, HYDROPHOBO, हाइड्रोफोबो, आपने क्या देखा, हाइड्रोफोबो। और हाइड्रोफोबो का मतलब क्या होता है, ठीक है, पानी से डर, ठीक है, पानी से डर का भी यदि आपके क्या लग जाए, डर, पानी के डर से भी आपको क्या हो जाए, डर। और पानी के डर हो जाए तो आप मतलब जिस बंदे को किसकी दिक्कत रहेगी, रेबीज हो जाएगा यदि किसी को, तो उसको किससे डर लगेगा, पानी से डर लगेगा। और यदि किसी को रेबीज से डर लगता है तो अपन उसको हाइड्रोफोबिया नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबोफोबिया, ठीक है। देखो हाइड्रोफोबोफोबिया, मैं वापस आपको अगले पेज में बताऊंगा, इसमें क्या होता है, फियर ऑफ रेबीज, ठीक है। रेबीज का यदि डर है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबो, और आगे क्या लगा देंगे, फोबिया। देखो दो वर्ड अलग अलग हैं, पहले तो आपने क्या देखा, हाइड्रो, और हाइड्रो का जो डर होता है वो तो, हाइड्रो जो होता है वो तो क्या होता है आपका, वाटर। और आपने क्या देखा, हाइड्रोफोबो, हाइड्रोफोबो, इसमें किससे डर लगता है आपको, इसमें लगता है रेबीज, ठीक है, रेबीज। तो दोनों के दोनों अच्छे से और बढ़िया से देख लेना, हाइड्रो बोले तो वाटर से डर, और हाइड्रोफोबो बोले तो रेबीज से डर। अपन नेक्स्ट चलते हैं 23 पे, देखो क्या लिखा हुआ है, हिप्नोफोबिया, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, हिप्नोफोबिया। देखो हिप्नोफोबिया का आप मतलब किससे निकालते हो, आप निकालते हो हिप्नोफोबिया का मतलब निकालते हो स्लीप से, सोने से, किससे निकालते हो, सोने से, ठीक है। तो आपने क्या देखा, HYPNO, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, स्लीप, और जिसको हिंदी में मैं क्या बोलूंगा, नींद। यदि आपको किससे डर लगता है, यदि आपको नींद से डर लगता है या सोने से डर लगता है तो आप उसको क्या बोलोगे, हिप्नोफोबिया। फ्रेंड्स देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ स्लीप, नींद का डर, क्या बोल दोगे, हिप्नोफोबिया। अपन बोलते हैं ना, एग्जाम आ रखी है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, है ना, जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ तो ये दिक्कतें हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, हिप्नोफोबिया, जिसमें किससे डर होता है, स्लीप से। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, काइनेटोफोबिया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, काइनेटोफोबिया। याद रखना मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, KINETO, ठीक है। काइनेटो का मतलब भी होता है मोशन, क्या मतलब होता है, मोशन। और इसी मोशन को आप हिंदी में क्या बोल देते हो, गति, क्या बोल देते हो, गति। यदि आपको गति से डर लगता है, किससे डर लगता है, गति से डर लगता है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, काइनेटोफोबिया। अरे फ्रेंड्स आपने थोड़े दिनों पहले जब आप 8th क्लास में, 9th क्लास में, 11th 12th में हुआ करते थे, तब आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बोला बिल्कुल पढ़ी थी। तो काइनेटिक को आप क्या बोल देते हो, काइनेटिक को बोलते हो गतिज ऊर्जा, क्या बोल देते हो, गतिज ऊर्जा। और काइनेटो को क्या बोल देते हो, मोशन। और यदि उससे डर लग रहा है, ठीक है, गति से डर लग रहा है, इसका मतलब आप हिलना डुलना नहीं चाहते, तो आप उसको क्या बोलोगे, काइनेटोफोबिया। फियर ऑफ मोशन बोले तो गति से डर लगना, बोला मुझे बिल्कुल गति करनी नहीं है, मैं तो यहीं का यहीं रहूंगा, स्टेबल कंडीशन में रहूंगा, ठीक है। अपने बोले तो पेट का पानी भी नहीं हिलाऊंगा। डायरेक्ट चलते हैं नंबर 25, देखो क्या लिखा हुआ है, क्लेप्टोफोबिया, क्या लिखा हुआ है,
क्लेप्टोफोबिया। फ्रेंड्स याद रखना, क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी करना, KLEPTO। क्लेप्टो का मतलब क्या होता है? चोरी करना। ये लो मैंने लिख दिया, चोरी करना, ठीक है। और चोरी करना को आप एक चीज और बोलते हो, क्या बोलते हो? स्टील। स्टील यानी भी क्या होता है? चोरी करना। और यदि चोरी मतलब चोरी करना तो क्या हो गया? स्टील। और यदि मैं ओनली चोरी की बात करूं तो उसको आप क्या बोल दोगे? स्टीलिंग। क्या लगा दोगे? ING, ठीक है। ING बनाते ही उसको क्या लगा देंगे? ING लगाते ही क्या बना देंगे? उसको नाउन बना देंगे। यदि आपको चोरी से डर लगता है, ठीक है, होते हैं कुछ कुछ आदमी जिनको क्या है ना, वो ना चाहते हुए भी क्या कर लेते हैं? चोरी कर लेते हैं। यदि किसी को चोरी करने से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे? क्लेप्टोफोबिया। क्या बोल दोगे? क्लेप्टोफोबिया। ये देखो यहां से इस वर्ड को अपन काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ स्टीलिंग, क्लेप्टोफोबिया। देखो एक आपके वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स मेनिया। क्या बोल देंगे? मेनिया। और मेनिया आपका जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। यदि आपको चोरी का पागलपन है, बोले तो चोरी करनी है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? क्लेप्टो, ठीक है, मेनिया। और यदि चोरी करने से डर लगता है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्लेप्टोफोबिया। दोनों के दोनों वर्ड को आप अच्छे से और बढ़िया से, ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिव मैनर में इनको याद रखने की कोशिश करना। नंबर चलते हैं 26 पे। देखो कितने लिखे हुए हैं आपका, ठीक है। लेलोफोबिया, लेलियोफोबिया, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है ग्लोसोफोबिया और उसके बाद में लिखा है फोनोफोबिया, ठीक है। कितनी चीजें लिखी हुई है आपकी? 4 चीजें लिखी हुई है, ठीक है। लेलोफोबिया, लेलियोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, फोनोफोबिया, ठीक है। अपन फ्रेंड्स यदि इन सारों को देखने की कोशिश करेंगे, सबको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, तो अपने को एक चीज समझ में आई इसमें, ठीक है। एक चीज समझ में आई कि सबसे पहले तो अपन किसको हटा देंगे? फोबिया को। किसको हटा देंगे? फोबिया को। ये लो मैंने यहां से किसको हटा दिया? फोबिया को। अब सबको एक जगह लिख लो, LALO, ले लो, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? ले लियो। ये देखो मारवाड़ी में यदि कोई राजस्थानी में बोलने वाला है ना, तो किसी कोई बोलेगा ना, बोला ले लो, तो मारवाड़ी में कैसे बोल देगा? कैसे बोल देगा? बोला ले लियो। उसके बाद में क्या बोल देंगे? ग्लोसो, GLOSSO, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या देखा? फोनो। क्या देखा? फोनो। याद रखना फ्रेंड्स, ये सारी जितने भी है इनका क्या है? सेम मीन है। क्या है? सेम मीन है इनका। सबसे पहले अपन मीन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनकी क्या देखने की कोशिश करेंगे? मीन देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने को एक चीज समझ में आई इनमें, ठीक है। इनमें अपने को क्या देखने को समझ में आया? यदि कहने का मतलब कोई भी आदमी किससे डरता है? स्पीच से। स्पीच। स्पीच क्या होता है आपका? भाषण। क्या होता है? भाषण, ठीक है। स्पीच क्या होता है? भाषण। यदि कोई आदमी, देखो फोन या फोनों का मतलब क्या होता है? साउंड से या भाषण से बोलते हैं ना, उसमें भी ग्लोसरी से, आपने ग्लोसरी देखी होगी, वही होता है, ठीक है। उसके बाद में ले लियो या ले लो, इसका मतलब भी क्या होता है? भाषण। यदि कोई भी आदमी भाषण से डर लगता है, फियर ऑफ स्पीच, तो उसको बोल देंगे फ्रेंड्स अपन लेलोफोबिया, लेलियोफोबिया, ग्लोसोफोबिया या फोनोफोबिया। चारों का मीन क्या है? एक ही है। देखो क्या लिखा हुआ रहेगा? फियर ऑफ स्पीच, किसका डर? स्पीच का डर। लेलोफोबिया, लेलियोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, फोनोफोबिया, ठीक है। चारों को एक ही जगह याद करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर 27। देखो क्या लिखा हुआ है? लोगोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? लोगोफोबिया। लोगोफोबिया क्या होता है? लोग से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लोग, LOG, ठीक है। और आगे क्या लिख दिया? ओ। लोग या लोगो क्या होता है ये? ठीक है, डिटेल्स, ठीक है। अरे लोग होता है ना, किसी चीज की डिटेल लिखना। डिटेल किससे लिखोगे? वर्ड्स से। किससे लिखोगे? वर्ड्स से। वर्ड्स क्या होते हैं? आपके शब्द। वर्ड्स क्या होते हैं? आपके शब्द। यदि आपको शब्दों से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे? लोगोफोबिया। फ्रेंड्स शब्द का आपके एक और रूट वर्ड होता है, उसको आप बोलते हो वर्ब। क्या बोल देते हो? वर्ब। और वर्ब का मतलब भी क्या होता है? वर्ड या शब्द। तो आप याद रखना, यदि आप वर्ब, वर्ड या शब्द तीनों की तीनों आपके चीजें लिखी हुई है, तीनों के तीनों यदि आपकी चीजें लिखी हुई है, तो फ्रेंड्स अपन उसको बोल देंगे लोगोफोबिया। इस हिसाब से आपके 27 कंप्लीट हो चुके हैं। डायरेक्ट अपन चलते हैं 28 पे, ठीक है। फियर ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बोले तो शब्दों से डर लगना, क्या बोल दोगे? लोगोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं 28 पे। माइक्रोफोबिया। माइक्रो क्या होता है? आपकी छोटी चीजें। माइक्रो क्या होती है? आपकी छोटी चीजें। छोटी चीजें बोले तो स्मॉल। छोटी चीजों को क्या बोल देंगे? स्मॉल। और चीजों को क्या बोल देंगे? थिंग, ठीक है। स्मॉल को क्या बोलेंगे? छोटी। और थिंग्स को क्या बोलेंगे? चीजें या आइटम।
छोटी चीजों से यदि आपको डर लग रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, माइक्रोफोबिया। इसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, माइक्रो अलग हो गया, फोबिया आपका अलग हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 29 पे। देखो क्या लिखा, मूसोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, मूसो। अभी एक बात बताना, मूसो को, अरे आप मूसो को जैसे अपन बोलते हो ना, बोला चूसे मुंह से, इसको आप क्या बोल देते हो, रेट। क्या बोल देते हो, रेट। बोलते हो कि नहीं बोलते हो। रेट क्या होता है आपके, चूहे होते हैं कि नहीं होते। अरे रेट बोल दो, या कहने का मतलब इनको क्या बोल दो आप, MICE, माइसेनी भी क्या होते हैं आपके, चूहे। यदि आपको इनसे डर लग रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, मूसोफोबिया। क्या बोल दोगे, मूसोफोबिया। बोलो यहां पे कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, रेट से डर, या कहने का मतलब माइस से डर, माइस यानी चूहे, ठीक है। ये आपके क्या होता है, प्लूरल होता है, किसका, माउस का। क्या होता है, प्लूरल बोले तो बहुवचन होता है, ठीक है। तो आप माइस से क्या बोल दोगे, मूसोफोबिया, ठीक है। अपन नॉर्मली भी तो बोलते हैं ना, मूसे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, फियर ऑफ माइस इज कॉल्ड एज मूसोफोबिया, बोले तो चूहों से डर। अपन चलते हैं 30 पे, नीलोफोबिया। देखो क्या लिखा हुआ है, नीलोफोबिया, नीलो नहीं, नेलोफोबिया। फ्रेंड्स याद रखना, NELO का मतलब होता है ग्लास। NELO का मतलब क्या होता है, ग्लास, ठीक है। ग्लास जिसको आप शीशा या कांच बोल देते हो। आपने थोड़ी देर पहले एक और देखा था, पहले उसमें क्या था आपका, मिरर से डर था। किससे डर था, आपके मिरर से डर था। उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे अपन एसोप्ट्रोफोबिया, ठीक है। आपने क्या देखा था उसको, EISOPTROPHOBIA, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा था, आपको किससे डर लग रहा था, इसमें आपको जो डर है वो किससे लग रहा था, मिरर्स से। किससे लग रहा था, मिरर्स। मिरर्स वो होता है जिसमें आप देख पाते हो, और ग्लास क्या होता है, शीशा, जिसमें मतलब होता तो सेम ही लेकिन आप उसमें देख नहीं पाते, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में आप क्या है ना, दोनों में समझने की कोशिश करना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि आपको मिरर से डर लग रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो होगा आपका सॉरी एस, अरे इसको बार बार मतलब इसका वो प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो रहा, क्या होगा आपका एसोप्ट्रोफोबिया, ठीक है। और यदि आपको ग्लास से डर लग रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, नेलोफोबिया, ठीक है। थोड़ा सा आप भी इसको क्या है ना, बार बार रिपीट करने की कोशिश करना, तभी ये आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया, नेलोफोबिया बोले तो ग्लास से डर, और आपने दूसरा क्या बोला, यदि मिरर से डर लगता है तो उसको आप क्या बोल दोगे, एसोप्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखो फियर ऑफ ग्लास, दोनों को आप अच्छे से याद रखना। ग्लास बोले तो नेलो, और यदि आप क्या बोल देते हो, क्या बोल देते हो, मिरर बोल देते हो, आप क्या बोलोगे, एसोप्ट्रो, ठीक है, एसोप्ट्रो। नेक्स्ट अपन चलते हैं 31। देखो क्या लिखा हुआ है, ODONTO, ओडोंटोफोबिया। सबसे पहले अपन देखने की कोशिश करेंगे ओडोंटो क्या होता है, ODONTO। फ्रेंड्स याद रखना, ये जो आपका DONTO होता है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे, टीथ। क्या बोल देंगे, टीथ। टीथ बोले तो दांत। तो इसमें आपको किससे डर लगना चाहिए, तो मैंने बोला कि दांतों से डर लगना चाहिए। तो दांतों से जिसको डर लगता है, टीथ को अपन क्या बोल देंगे, दांत। क्या बोल देंगे, दांत। यदि किसी को दांत से डर लग रहा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, ओडोंटोफोबिया। क्या बोल देंगे, ओडोंटोफोबिया। फियर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज ओडोंटोफोबिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन 32 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ओल्फैक्टोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ओल्फैक्टोफोबिया। फ्रेंड्स अपन इनको यदि देखने की कोशिश करेंगे तो ओल्फैक्टो को क्या बोल देंगे अपन, स्मेल। क्या बोल देंगे, स्मेल। या इसका एक और होता है, उसको अपन बोलेंगे ओस्मो। क्या बोल देंगे, ओस्मो। तो यदि आपके ओस्मो या ओल्फैक्टो लिखा हुआ है, OLFACTO, तो दोनों का मतलब ही क्या होता है, स्मेल। क्या होता है, स्मेल, जिसको आप क्या बोल देते हो, गंध। क्या बोल देते हो, गंध, ठीक है। यदि अच्छी गंध होगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फ्रेग्रेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। और गंदी होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपके लिए है ना, ये आप किसमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। यदि गंदी वो होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ओल्फैक्टोफोबिया या ओस्मोफोबिया, तो उसको क्या बोल देंगे, स्मेल से डर लगना, ठीक है। फियर ऑफ स्मेल बोले तो गंध से डर लगना, उसी को क्या बोल देंगे, ओल्फैक्टोफोबिया या ओस्मोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 33। किस पे चलेंगे, 33। देखो क्या लिखा है, ओफिडियोफोबिया। क्या है आपका, ओफिडियोफोबिया। अच्छे से याद रख लेना, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है सांपों से डर। ओफिडियो किससे मतलब होता है, स्नेक्स, ठीक है। किससे मतलब होता है, स्नेक बोले तो सांप। यदि आपको किससे डर लग रहा है, सांप से। किससे डर लग रहा है, सांप से, और लगना भी चाहिए, ठीक है। अरे ये क्या हो गया,
ठीक है। इसका आपने क्या लिखा, स्नेक, और इसी को आपने हिंदी में क्या बोल दिया, सांप। यदि आपको सांप से डर लग रहा है तो आप उसको क्या बोल दोगे, ओफिडियोफोबिया। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फियर ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड एज ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं 34 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्निथोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो क्या होता है आपके, ऑर्निथो का मतलब होता है आपके बर्ड्स, ORNITHO। ऑर्निथो को आप क्या बोल देते हो, बर्ड्स। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, आप एवी को भी आप क्या बोल देते हो, बर्ड्स। ठीक है, दोनों का मतलब भी, क्योंकि मैंने आपको पिछले में किसमें, साइड वाले में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एवी साइड। एवी साइड बोले तो पक्षियों को मारना। क्या होता है, बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी। तो आपने क्या देखा, ऑर्निथोफोबिया का मतलब होता है पक्षियों से डर। क्या बोल दोगे आप, फियर ऑफ बर्ड्स, बोले तो पक्षियों से डर, उसी को आप क्या बोल दोगे, ऑर्निथोफोबिया। चलते हैं नंबर 35। क्या लिखा हुआ है आपके, पेडोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, पेडोफोबिया, PAEDO। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने आपको पेडेस्टेरियन वाला बताया था, बोले तो शिशु वाला, ठीक है। तो आपने क्या देखा, PAEDO, पेडिया। पेडो का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। क्या होता है, चाइल्ड। चाइल्ड यानी क्या होता है, चाइल्ड यानी होता है फ्रेंड्स बच्ची। चाइल्ड यानी क्या होता है, बच्चा। और आप क्या बोल दोगे, चाइल्ड, या क्या बोल दोगे इसको, REN लगाते, ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। इसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, बच्चे। यदि आपको बच्चों से डर लगता है तो आप क्या बोल दोगे, पेडोफोबिया। बच्चों से कैसा डर लगना, बोला बच्चों से तो बहुत सारे डर हैं, ठीक है। बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, कि कहीं ये आपको क्या है ना, रंग में भंग नहीं पटक दे कहीं पे, आपके ना कोई दिक्कत विक्कत नहीं करते। जैसे मान लो वो रोने लग जाएगा तो आपसे ना उसको रोका नहीं जाएगा। मान लो उसने कोई सूसू वगैरह कर दिया तो भी आपके क्या है ना, बहुत दिक्कत। तो बच्चों को क्या है ना, कंट्रोल करना या बच्चों को अच्छे से रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक। तो अब किस पे चलोगे, सीधे के सीधे। देखो पहले तो इसका वन वर्ड क्या होगा, फियर ऑफ चिल्ड्रन। इसी को आप क्या बोल दोगे, पेडोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते 36 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, पैथोफोबिया या नोसोफोबिया। पैथोफोबिया या नोसोफोबिया। फ्रेंड्स याद रखना, पैथोफोबिया या नेसोफोबिया, देखो नोसोफोबिया सॉरी, दोनों का आपका मतलब क्या होता है, डिजीज। दोनों का क्या मतलब होता है, डिजीज, DISEASE। क्या होता है, डिजीज, जिसको आप क्या बोल देते हो, बीमारी। क्या बोल देते हो, बीमारी। यदि आपको बीमारी से डर लगता है, ठीक है, यदि आपको बीमारी से डर लगता है तो फ्रेंड्स अपन उसको क्या बोल देंगे, पैथोफोबिया या नोसोफोबिया। अपन बोलते हैं ना गुप्ता पेथ लेब। पेथ लेब का मतलब क्या होता है, जहां पे बीमारियों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, ठीक है। तो वो पेथ या पैथो का मतलब भी क्या होता है, आपके बीमारी। नोसो का मतलब भी क्या होता है, डिजीज या बीमारी। तो अपन चलेंगे, क्या लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ डिजीज, बीमारी से डर लगना, उसी को क्या बोल देंगे, पैथोफोबिया, नोसोफोबिया। फ्रेंड्स डायरेक्ट चलते हैं नंबर 37 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फार्माकोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, फार्माकोफोबिया। आपको थोड़ी देर पहले किससे डर लग रहा था, बीमारी से। अब किससे डर लग रहा है, अरे बीमारी के लिए क्या चीज यूज में लेते हैं अपन, मैंने बोला बीमारी के लिए अपन यूज में लेते हैं मेडिसिन। क्या यूज में लेते हैं, मेडिसिन। मेडिसिन बोल दो, या आप मेडिसिन को एक चीज और बोल देते हो, ड्रग्स, ठीक है। इसी को तो बोलेंगे ना अपन, मेडिसिन या ड्रग्स, इसी को अपन क्या बोल देंगे, दवाई। अरे बोलो हाँ या ना, मेडिसिन का मतलब या ड्रग्स का मतलब क्या होता है, दवाई। यदि आपको दवाइयों से डर लगता है तो फ्रेंड्स आप उसको क्या बोल दोगे, फार्माकोफोबिया, ठीक है। क्या बोल दोगे, फार्माकोफोबिया, ठीक है। देखो कैसे लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फियर ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माको, ठीक है, फोबिया। नेक्स्ट अपन चलते 38 पे। देखो क्या लिखा है, फोबोफोबिया। फोबोफोबिया, देखो फोब का खुद का मतलब क्या होता है, फोब का खुद का मतलब क्या होता है, अरे भाई साहब फोब का मतलब भी क्या होता है, फोबिया फोबो का मतलब भी क्या होता है, फियर। क्या होता है, फियर। फियर बोले तो क्या होता है, डर, ठीक है। उसी का आपको क्या हो रहा है, उसी का आपको क्या हो रहा है, फियर। अरे बोलो हाँ या ना, और उसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, डर। तो आपको क्या लग रहा है, डर का डर। अरे ये भी कोई बात हुई, बिल्कुल ये भी बात होती है। यदि आपको डर से भी डर लगता है, बोले तो डर का, यदि आपको डर लग रहा है कि यार मेरे को कोई डर ना लग जाए, इस बात का यदि आपको डर है तो आप उसको क्या बोल दोगे, फोबोफोबिया। ध्यान से और बढ़िया से, ठीक है। यही होता है आपका रूट वर्ड का मीनिंग। देखो रूट वर्ड का मतलब और उसी का, देखो फियर ऑफ, फियर डर का डर। अरे बोलो हाँ या ना, चलो नेक्स्ट अपन चलते 39 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, फोटोफोबिया। देखो मैंने पिछली में भी बताया था, फोटोग्राफी। यहाँ पे क्या है आपका, फोटोफोबिया। फोटो का मतलब क्या होता है आपका, अरे फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब भी क्या होता है, लाइट। क्या होता है, लाइट। आपने पिछले वाले में क्या बताया था, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है, आप लाइट, ठीक है,
हाई इंटेंसिटी की लाइट आप क्या करते हो, किसी की बॉडी पे पटक के आप उसका क्या बनाते हो, चित्र बनाते हो, और उसी को क्या कर देते हो, आप चित्रित कर देते हो, उसी को क्या बोलेंगे, फोटोग्राफी, और इसी को क्या बोलेंगे अपन, फोटोफोबिया। बोले तो लाइट का डर, लाइट बोले तो प्रकाश, क्या बोलेंगे, प्रकाश। तो आपने बोला प्रकाश का डर, तो इसी को आपने क्या बोल दिया, फोटोफोबिया। बोलो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब प्रकाश से भी क्या डरना होते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, बोला चोर को तो किसका, प्रकाश का डर लगता है, तो यही वाले वो लोग हैं जिनको क्या लगता है, प्रकाश से डर लगता है, बोले तो फोटोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं नंबर 40। देखो 40 से पहले इसका आपके क्या लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ लाइट। फ्रेंड्स डायरेक्ट चलते हैं 40 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, पोगोनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है आपके, पोगोनोफोबिया। याद रखना पोगोनोफोबिया का मतलब होता है ये सारे के सारे जितने भी आपके क्या बने हुए, परमीश वर्मा जो बन के घूमते हैं ना, जिसके क्या है आपके दाढ़ी क्या होती है, BEARDS, बियर्ड्स को आप क्या बोल देते हो, दाढ़ी, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं कि बच्चों को भी डर लगने लगता है ना, कि अपने वाला है कि कोई नया बाबा जी टाइप का आ गया। याद रखना पोगोनोफोबिया का मतलब क्या होता है, दाढ़ी। क्या होता है, दाढ़ी। और दाढ़ी से बहुत लोगों को डर लगता है, दाढ़ी से बहुत लोगों को डर लगता है। तो आपने क्या देखा, पोगोनोफोबिया बोले तो दाढ़ी। दाढ़ी का यदि किसी को डर लगता है तो आप उसको क्या बोलोगे, फियर ऑफ बर्ड्स, और इंग्लिश में क्या बोल दोगे, पोगोनोफोबिया, ठीक है। क्या बोल देंगे, पोगोनोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं अपन 41 पे। देखो क्या लिखा है, पायरोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, पायरोफोबिया। अच्छा, पायरोफोबिया क्या होता है, PYRO, PYRO, ठीक है। और फ्रेंड्स याद रखना PYRO, पायरो किससे रिलेटेड होता है, आपका फायर से। किससे रिलेटेड होता है, फायर। और फायर को आप क्या बोल देते हो, आग। वो जो है ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, यही वाला है आपका क्या बोलते हैं, पायरो। और पायरो का मतलब होता है फायर। फायर का यदि किसी को डर है, आग का किसी को डर है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, पायरोफोबिया। क्या बोल दोगे आप उसको, पायरोफोबिया। और पायरोफोबिया को क्या बोल देंगे अपन, फियर ऑफ फायर, आग से डर। नेक्स्ट अपन चलते हैं 42, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं किससे, नेक्स्ट सॉरी 42 पे। देखो क्या लिखा हुआ, सियोफोबिया, SCIO। इसका मतलब क्या होता है आपके, इसका मतलब होता है शेडो, SHADOW, शेडो। शेडो क्या होती है आपकी, छाया। शेडो आपकी क्या होती है, छाया। याद रखना शेडो जो होती है वो किसकी छाया रहेगी, इंसान की। किसकी छाया रहेगी, इंसान की। यदि अदर देन कोई भी दूसरी छाया तो आप उसको क्या बोल दोगे, शेड। क्या बोल दोगे, शेड। अरे यदि आपकी बाइक किसी टिन शेड के नीचे खड़ी तो आप क्या बोलोगे, टिन शेड बोलोगे कि टिन शेडो बोलेंगे, बोला बिल्कुल क्या बोलेंगे, शेड बोलेंगे, ठीक है। इंसान की होती है तो आप उसको क्या बोल दोगे, शेडो। यदि आपको किससे डर लग रहा है, शेडो से, बोले तो इंसान की छाया से, तो आप उसको क्या बोल दोगे, सियोफोबिया। देखो क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ शेडो या शेडोज। बोलो कोई दिक्कत, बोला कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अपन चलते हैं 43 पे। अरे अपन बोलते हैं ना कभी कभी, रात को मेरे को छाया दिखी। क्या दिखी, छाया दिखी। छाया, आप टेंशन मतलब वो छाया नहीं थी, वो आपका क्या था, केवल वहम था, वहम था, ठीक है। आपका क्या था, वहम था आपके, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन डायरेक्ट चलते हैं किस पे, विदाउट एनी फियर, बोले तो बिना किसी फोबिया के। अपन चलते हैं 43 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्कोटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, स्कोटोफोबिया। अच्छा जी, थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, सियोफोबिया। उसका मतलब क्या होता है आपके छाया से। और स्कोटो का मतलब क्या होता है, डार्कनेस, बोले तो अंधकार। क्या बोल दोगे आप, अंधकार, ठीक है। अंधकार बोल दो या अंधेरा बोल दो। यदि आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, स्कोटोफोबिया। और यदि आपको छाया से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, सियोफोबिया। देखो क्या लिखा हुआ रहेगा, फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपन चलते हैं 44 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टेकोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, टेकोफोबिया। फ्रेंड्स याद रखना, टेको का मतलब होता है आपका स्पीड। टेको का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड बोले तो, स्पीड बोले तो क्या होता है आपकी, स्पीड को आप क्या बोल देते हो, गति। क्या बोल देते हो, गति। फ्रेंड्स इसका क्या होता है आपके, टेकोफोबिया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, मोशन। क्या बताया था मैंने आपको, मोशन। यदि आपको मोशन से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, काइनेटोफोबिया। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। स्पीड, ये तो है स्पीड। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, मोशन। यदि आपको स्पीड से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, टेकोफोबिया। और यदि आपको किससे डर लगता है, मोशन से डर लगता है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, काइनेटोफोबिया। ये लो, काइनेटोफोबिया,
ठीक है, अपने को थोड़ा सा तुलनात्मक बोले तो कंपेरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 45 पे, टेकोफोबिया, अच्छा यही है फियर ऑफ स्पीड। डायरेक्ट चलते हैं 45 पे, देखो क्या लिखा हुआ है, थेनेटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, थेनेटोफोबिया। फ्रेंड्स याद रखना, थेनेटो का मतलब होता है डेथ, थेनेटो का क्या मतलब होता है, डेथ, और डेथ को आप क्या बोल देते हो, मृत्यु। डेथ को आप क्या बोल देते हो, मृत्यु। अरे मृत्यु का डर तो सबको होता है कि नहीं होता, तो थेनेटोफोबिया तो सबको ही होता है। यदि किसी को मृत्यु से डर लगता है तो उसको क्या बोल देंगे, थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। मरने से कैसा डरना, बोला भाई जी मरने का डर तो सबको लगता ही है। डायरेक्ट चलते हैं अपन, क्या चलते हैं, किस पे चलते हैं, 46 पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, THE। यदि आपको THE या O, ठीक है, यदि आपको ऐसा दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, गॉड। क्या होता है, गॉड, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, भगवान। क्या बोलते हो, भगवान, ठीक है। यदि किसी को भगवान का डर लगे तो आप उसको क्या बोल दोगे, थियोफोबिया। अरे भगवान से तो डरना चाहिए कि नहीं चाहिए, अपन बोलते हैं ना, यदि कोई ऊपर उल्टा सीधा काम करता है, बोला कम से कम भगवान से तो डर, ठीक है। तो यदि भगवान का डर होगा तो आप फ्रेंड्स उसको क्या बोल दोगे, आप उसको बोल दोगे थियोफोबिया। क्या बोल दोगे, थियोफोबिया। नेक्स्ट अपन चलते 47 पे, क्या लिखा हुआ है, टोकोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, टोकोफोबिया। देखो टोकोफोबिया भी आपने थोड़ी देर पहले एक और चीज पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको बताता हूं। टोको का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। यदि बच्चा जन्म लेता है उससे आपको डर लगता है, ठीक है, बच्चों का जन्म लेना। क्या लेना, बच्चों का जन्म लेना। यदि आपको बच्चों के जन्म लेने से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, टोकोफोबिया, ठीक है। तो आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है ना, क्या पता एक मिनट में या कितनी सेकंड में कितने वो होते हैं कि नहीं होते, एक या बोला सेकंड में भी कितने 5-7 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो आपको इन डर से, इस हिसाब से आप डरोगे तो आपका काम चलेगा, नहीं तो आपको क्या है ना, इन न्यूज से और इन सारी चीजों से क्या है ना, थोड़ा सा कट ऑफ ही रहना, ऑफ रहना आपको, OFF वाला, ठीक है। तो आपने क्या बोला, टोकोफोबिया बोले तो फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। फ्रेंड्स अपन फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ को क्या बोल देंगे, टोकोफोबिया। और यदि आपको बच्चों से डर लगता है, किससे डर लगता है, बच्चों से डर लगता है, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, कब बताया था, थोड़ी देर पहले। आप थोड़ा सा उसको रिवाइंड करने की कोशिश करना, जो मैंने आपको बताया था। यदि बच्चों से डर लगता है तो उसको क्या बोल देंगे अपन, उसको बोलेंगे पेडोफोबिया। क्या बोल देंगे, पेडोफोबिया, PAEDO, पेडोफोबिया। बोलो अभी बताया था कि नहीं बताया था। इसमें किससे डर होता है, चाइल्ड से, फियर ऑफ चाइल्ड बोले तो बच्चों से। और यदि बच्चों के जन्म से आपको दिक्कत है तो आप क्या बोल दोगे, उसको बोलोगे टोकोफोबिया। दोनों का अच्छे से और बढ़िया से ध्यान रखना। चलते हैं 48 पे, देखो क्या लिखा हुआ है, जीनो। फ्रेंड्स याद रखना, XEN या XENO, यदि ये दिया हुआ रहे तो इसका मतलब होता है फॉरेनर। क्या होता है, फॉरेनर। फॉरेनर मतलब क्या होता है, एलियन बोले तो विदेशी। यदि आपको किसी विदेशी से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, आप उसको बोल दोगे जीनोफोबिया। क्या बोल दोगे, जीनोफोबिया। देखो क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, विदेशियों से डर लगने को क्या बोल देंगे, जीनोफोबिया। डायरेक्ट चलते हैं किस पे, 49 पे, क्या लिखा हुआ है, ट्राइपेनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ट्राइपेनोफोबिया, ठीक है। याद रखना ट्राइपेनो का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाऊंगा। ट्राइपेनो का मतलब होता है, आपको क्या बोल दोगे, इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन, ठीक है। फ्रेंड्स इनोक्यूलेशन का मतलब आपके क्या होता है, ठीक है, इंजेक्शन लगाना, ठीक है, इंजेक्शन लगाना, जिसको आप क्या बोल देते हो, सुई, ठीक है। सुई बोल दोगे या आप क्या बोल दोगे, टीका बोल दोगे। यदि आपको सुई से या टीके लगाने से आपको क्या है, डर है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्राइपेनोफोबिया बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अभी आप बोलोगे, बोला सर हमने टीके को तो अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, जब कोरोना महामारी आई थी, उसको तो अपन वैक्सीनेशन बोलते हैं। मैं बोला बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आप उस वैक्सीनेशन का क्या बोल दोगे, वैक्सीनो, VACCINO। यदि आप वैक्सीनोफोबिया भी लिख देते हो, ठीक है, PHOBIA, तो भी फ्रेंड्स आपका क्या है, सही रहेगा, ठीक है। वैक्सीनोफोबिया या ट्राइपेनोफोबिया दोनों का मतलब किससे होता है, सुई से या टीके से डर लगना, ठीक है। ट्राइपेनोफोबिया दोनों का मतलब आपका क्या है, सेम ही है, ट्राइपेनोफोबिया। या मैं दूसरा क्या लिख दूंगा, दूसरा मैं लिख दूंगा VACCINO, वैक्सीनोफोबिया, PHOBIA, ठीक है। दोनों आपके सही है। डायरेक्ट चलते हैं पर नंबर 55, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रोमेटोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, ट्रोमेटोफोबिया। याद रखना, यदि आपको किससे डर लगे, ट्रोमेटो का मतलब भी क्या होता है,
ट्रोमेटो का मतलब होता है इंजरी। क्या होती है? इंजरी। अरे इंजरी को आप हिंदी में क्या बोल दोगे? चोट। क्या बोल दोगे? चोट। देखो भाई साहब, चोट का डर तो सबको ही लगता है, ठीक है, चोट के नीचे तो कोई आना ही नहीं चाहता। तो ट्रोमेटोफोबिया तो सारे के सारे लोग ही क्या है? ट्रोमेटोफोबिया। देखो क्या देखेंगे, फियर ऑफ इंजरी। यदि आपको इंजरी से डर लगता है तो आप उसको क्या बोल दोगे? ट्रोमेटोफोबिया। क्या बोलोगे? ट्रोमेटोफोबिया बोले तो फियर ऑफ इंजरी, बोले तो चोट से डर। ठीक है, इस हिसाब से आपने क्या पढ़े? इस हिसाब से आपने 50 पढ़े। आज अपना इतना ही रहेगा। फोबिया के जितनी हैं वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये चैनल, ठीक है, चैनल या चैनल से जुड़ा हुआ कुछ भी कंटेंट आपको सही लगा या अच्छा लगा या आपको रेलिवेंट लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि यही चीजें आपकी, ठीक है, हम लोगों को क्या करती है? मोटिवेट करती है आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।